हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल बी ब्राइट बी यू। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम सामान्य विज्ञान का थर्ड पार्ट। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। प्रश्न पहला है कि स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। ऑप्शन है कंप्यूटर, कला, संगीत या खेल। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर। दूसरा प्रश्न है, निम्न में अस्थायी कण है। ऑप्शंस हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर अल्फा कण। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अस्थायी कण है। तीसरा प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शंस हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर बायोफोकल लेंस। तो हमारा सही आंसर होगा बायोफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष के लिए बायोफोकल लेंस का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 4 है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन है। ऑप्शन दिए हुए हैं 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन या फिर 9 न्यूटन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9.8 न्यूटन 1 किलोग्राम राशि का वजन है। प्रश्न नंबर 5वां है, लेजर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शंस है सर फ्रैंक हिंटन ने, फ्रेड मॉरिसन ने, टी.एच. मेनन ने या फिर सेमूर क्रे ने। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टी.एच. मेनन ने लेजर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न नंबर 6 है, ऊंट का कुवड़ किस ऊतक का बना होता है। ऑप्शंस हैं कंकालीय ऊतक का, पेशीय ऊतक का, उपास्थि ऊतक का या फिर वसामय ऊतक। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वसामय ऊतक। ऊंट का कुवड़ वसामय ऊतक का बना होता है। प्रश्न नंबर 7वां है कि 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस हैं प्रोटीन, विटामिन, वसा या फिर दूध। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। प्रश्न नंबर 8वां है कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी है। ऑप्शंस हैं 8, 32, 18 या 2। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु कक्षा के, एल, एम और एन। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, दूसरी कक्षा एल यानी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम यानी 18 और एन यानी 32, 2n² फार्मूले पे। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। नेक्स्ट प्रश्न है, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पैडोलॉजी ऑप्शंस है वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषक या फिर बीज। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रश्न नंबर 10, विद्युत धारा की मात्रक इकाई है। विद्युत धारा की मात्रक इकाई है। ऑप्शन है एम्पियर, ओम, वोल्ट या फिर कूलम। तो विद्युत धारा की मात्रक इकाई एम्पियर होता है। हमारा ऑप्शन सही होगा ए। अगला प्रश्न नंबर 11वां है, कैलामिन किस धातु का अयस्क है। कैलामिन किस धातु का अयस्क है। ऑप्शंस हैं जस्ता, लोहा, तांबा या फिर सोना। तो हमारा सही उत्तर होगा जस्ता। सही आंसर होगा जस्ता, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न 12वां है कि जैविक उत्प्रेरक है। ऑप्शन दिए हुए हैं एमिनो अम्ल, C6H12O6, N2 या फिर एंजाइम। तो एंजाइम जो होता है जैविक उत्प्रेरक होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रश्न 13वां, ताप अस्थायी खाली जगह स्थिर बनाने
स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। ताप अस्थायी खाली जगह स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। ऑप्शंस है विद्युत प्रवाह, ताप, दाब या फिर ऊष्मा विकिरण। तो ताप अस्थायी, ताप स्थिर बनाए रखने का एक साधन है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी ताप। क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न 14वां कह रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शंस हैं चुंबकीय नत्थी, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय दिक्पात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कहते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 15वां प्रश्न पूछ रहा है कि यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। ऑप्शंस दिए हुए हैं 2 सेमी, 100 सेमी, 50 सेमी या 2 सेमी। तो यदि किसी लेंस का पावर 2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। हम जानते हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। तो P इज इक्वल टू 1/f डायोप्टर, 1/f डायोप्टर। तो F इज इक्वल टू 1/p मीटर, 1/p मीटर। P इज इक्वल टू 2 डायोप्टर, तो F इज इक्वल टू 1/2 मीटर यानी कि 50 सेमी। तो सही आंसर होगा 50 सेमी, ऑप्शन सी सही है, 50 सेमी। क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न 16वां है कि असाधारण द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ऑप्शन है ड्रेसिना में, ट्रिटिकम में, हेलियांथस में या फिर कुकुरबिटा में। तो हमारा सही आंसर होगा ड्रेसिना में। प्रश्न 17वां कह रहा है कि Cr क्रोमियम का वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्रोमियम का वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन है 3d के पावर 5 4s1 या 3d के पावर 6 4s0 या फिर 3d4 4s2 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3d के पावर 5 4s1, क्योंकि क्रोमियम एक अर्धपूर्ण कक्षक बनाता है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। क्रोमियम 24 का साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, 1s के पावर 2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, 24 है, 2 2 4 6 4 10, 2 12, 12 6 18 2 20 4 24। यह है साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पे S का एक इलेक्ट्रॉन D का कक्षक पूर्ण बनाने के लिए D में चला जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है 4s1 3d5। ये 4s1 कक्षा है, ये 3d है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन चला आता है 3d में। तो क्रोमियम का अर्धपूर्ण कक्षक बनाने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर आ जाता है d कक्षक में। प्रश्न 18वां कर रहा है कि रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि ऑप्शन है वह झटकों को अवशोषित कर सकें। फिस पट्टियां सही तरीके से लगाने के लिए, पटरियां समांतर बनी रहें या फिर रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। क्वेश्चन 19 है 19वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है। ऑप्शन है HClO, HgVr, HFN या H2CO3। तो सही आंसर होगा H2CO3। क्वेश्चन नंबर 20 20वां प्रश्न, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है स्नायु तंत्र, सीना, आंखों या निपल्स। तो सही आंसर होगा स्नायु तंत्र, ऑप्शन